सावन का दूसरा सोमवार इस बार बेहद खास रहने वाला है। 10 अगस्त 2026 को एक तरफ सावन के दूसरे सोमवार का व्रत रखा जाएगा, वहीं इसी दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का संयोग बनने से सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा। खास बात यह है कि सुबह के समय कामिका एकादशी के व्रत का पारण होगा और शाम को भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा की जाएगी। यानी एक ही दिन सुबह भगवान विष्णु की आराधना और शाम को भगवान शिव की पूजा का अवसर मिलेगा। कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा गया था। अगले दिन यानी 10 अगस्त को द्वादशी तिथि में इसका पारण किया जाएगा। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। सोमवार को होने के कारण त्रयोदशी का संयोग सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। पंचांग के मुताबिक 10 अगस्त 2026 सोमवार को सावन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। त्रयोदशी तिथि सुबह करीब 8 बजे शुरू होगी और अगले दिन 11 अगस्त की सुबह तक रहेगी। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने के कारण इस दिन सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। वहीं 9 अगस्त को रखी गई कामिका एकादशी के व्रत का पारण भी 10 अगस्त की सुबह किया जाएगा। पंचांग के मुताबिक कामिका एकादशी पारण का समय सुबह 5:37 से 8 बजे तक है। इसलिए एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालु इस अवधि में व्रत खोल सकते हैं। कामिका एकादशी की तिथि 9 अगस्त को सुबह 11:04 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हुई। अगले दिन सुबह पारण के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। इस तरह 10 अगस्त का दिन धार्मिक दृष्टि से लगातार 2 महत्वपूर्ण व्रत परंपराओं से जुड़ जाता है। पारण के लिए सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और पूजा के बाद निर्धारित समय में जल या सात्विक आहार ग्रहण करके व्रत खोलें। इसके बाद दिन में भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। 10 अगस्त को सोमवार होने और त्रयोदशी तिथि रहने के कारण ये सोम प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में ही की जाती है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश क्षेत्र के पंचांग के मुताबिक 10 अगस्त को प्रदोष पूजा का समय करीब शाम 7:30 से रात 9:11 तक रहेगा। स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से समय जरूर मिला लें। अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत पर कैसे शिव पूजा करें। प्रदोष काल में स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, सफेद फूल और धतूरा अर्पित करने की परंपरा है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा और शिव स्तुति का पाठ भी किया जा सकता है। शाम की पूजा के दौरान दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में जल और बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्तियां साफ और साबुत हों। धार्मिक मान्यता के मुताबिक 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। इसके अलावा धतूरा, आक के फूल और सफेद फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री शुद्ध और साफ होनी चाहिए। साल 2026 में सावन के 4 सोमवार इस तरह हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को था, दूसरा 10 अगस्त को है, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा। इन चारों सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।